से गतिमान होंगे बंद बसों के पहिए, आवागमन में होगी सुविधा, ग्रामीण क्षेत्रों का शहरों से बढ़ेगा संपर्क, कर्मचारियों के खिले चेहरे, आजीविका पर छाए बादल अब हटेंगे। विगत 22 मार्च से रुके बसों के पहियों ने न केवल विकास की गति पर विराम लगाया, बल्कि हजारों उन लोगों की आजीविका पर काले बादल छा गए जिन्हें इन गतिमान पहियों से ही रोजगार मिल रहा था। प्रत्यक्ष रूप से इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का व्यवसाय तो लॉकडाउन से प्रभावित हुआ ही, बसों के न चलने से जो अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यवसाय से जुड़े थे उनके घरों के चूल्हों की आग भी बंद होने लगी। एक बस के परिचालन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 50 से 100 लोगों को रोजगार मिल रहा था। ये सभी बेचारे लॉकडाउन के बाद से घर पर ही बैठे रह गए। जब महीनों बसों के चालन की कोई संभावना नहीं नजर आई तो ये सभी दूसरे किसी कामों में अपनी आजीविका तलाशने लगे। अब जबकि बस ऑनर एसोसिएशन द्वारा बस संचालन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, तो इससे व्यवसाय को एक नई गति मिलने वाली है। हालांकि पूर्ण रूप से बसों का संचालन अभी भी संभव नहीं है। जिले में जहां लॉकडाउन के पूर्व लगभग 350 बसें संचालित हो रही थीं, उनमें से महज 10 से 20% बसें ही सड़क पर नजर आएंगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। चूंकि इतने दिनों से खड़ी बसों को पुनः सड़क पर संचालन करना आसान नहीं है। इसके पीछे कई तकनीकी एवं आर्थिक कारण हैं। फिर भी बस संचालक इसके लिए तैयार हैं। उनकी सरकार से लगातार बात हो रही है। टैक्स एवं अन्य मांगों को लेकर समन्वय बनता नजर आ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सब कुछ पहले जैसा होगा। कोविड-19 की गाइडलाइन के परिचालन पर भी इन बस संचालकों का कहना है कि वे उसे पूर्ण रूप से मानने को तैयार हैं। इस पर वे ये भी कहते हैं कि जितना व्यवहारिक है उसका 100% पालन होगा। क्योंकि उनका स्टाफ उतना पढ़ा लिखा नहीं होता, लिहाजा कहीं कमी बेसी हो सकती है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो घोषित लॉकडाउन घोषित किया गया था 30 मार्च से जो आज तक, उसके कारण हम लोग जो है वो पीड़ित हैं। शासन से हमारी मांग थी कि संचालन अवधि जो हमारी अगस्त सितंबर तक उसका हमसे टैक्स न लिया जाए, क्योंकि जब हमने जिस चीज़ का उपयोग ही नहीं किया, रूट आपकी हम टैक्स देते हैं एडवांस, आपसे गाड़ी हम चलाने की परमिशन लेते हैं, आपने हमको मना कर दी कि भाई आपको बसें नहीं चलानी। जब हमने उसका उपयोग ही नहीं किया तो फिर किस बात का टैक्स? मैंने कोई सामान दुकानदार से खरीदा नहीं है तो उसको पैसा क्यों दूँ? ये हमारी मांग थी कि हमारा जो संचालन की अवधि में हमारा पूरा टैक्स माफ किया जाए। कि जो हमारा के फार्म की अवधि उसको अनलिमिटेड किया जाए। फिर किराए में वृद्धि, क्योंकि डीजल जिस दर से बढ़ा है, क्योंकि 57 रुपये लगभग डीजल था, तब आपने 10% किराए की वृद्धि किया था। आज डीजल 83 रुपये प्रति लीटर है। तो इसमें या तो डीजल के रेट कम करें कि हमारे किराए में 40 से 50% की वृद्धि आपको करना चाहिए। और हमने ड्राइवर कंडक्टरों के लिए, हमारे बुकिंग एजेंट भाइयों के लिए हमने 6,000 से 10,000 रुपये प्रति माह की, जब तक कोरोना अवधि और व्यवसाय ढंग से सुचारू रूप से संचालित न हो सके, एक मानदेय राशि उनको दी जा सकती है, इसकी हमने मांग की। माननीय कलेक्टर महोदय इंदौर द्वारा हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं इनके बीच में और जो माननीय परिवहन मंत्री जी हैं इनके बीच में वार्तालाप काफ़ी दिनों से चल रही थी। तो उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि आप बसों का संचालन नियमित रूप से आप चालू करें और 1-2 दिन में जो आपकी टैक्स की समस्याएं हैं, अगस्त तक का आपका टैक्स माफ़ किया जाएगा।
सितंबर माह का टैक्स 50% लिया जाएगा और किराए के लिए संबंधित समिति गठित करके 2 दिन के अंदर इसमें निर्णय लिया जाएगा कि हम 40 से 50। तीसरा जो नॉन यूज अवधि उसमें शिथिलीकरण किया जाएगा। इन आश्वासनों के साथ प्रदेश अध्यक्ष माननीय कर्णावत जी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि आज से जो सारी जो हमारी हड़ताल समयावधि थी उसकी समाप्ति की उनके बाद। कोरोना काल के पहले मंडला जिले में लगभग 320 से 350 बसों का संचालन होता था। या मान लें कल से ये सभी बस संचालित होंगी? नहीं, संभव नहीं, मुश्किल से 10 से 5% बसें का संचालन होगा। ये धीरे धीरे जब संचालन होते जाएगा लोगों को एहसास होगा, पब्लिक को मालूम होगा कि बसें चालू हो गई हैं, मोटर मालिकों को भी अनुभव होगा कि हम इसमें प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं, उसके हिसाब से गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो। हम लोगों को ये आज बस अगर चालू करना है तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि 50% से ऊपर बसों के बीमा समाप्त हो चुके हैं। 6 माह से अधिक यदि बस एक ही कंडीशन में खड़ी रहती तो उसका इंजन क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसमें रिंग जो लगते हैं वो एक ही पोजीशन, अगर लोहा से लोहा रगड़ा जाएगा तो उसमें जंग लग जाता है। अगर हम आज गाड़ी चालू करते हैं तो गाड़ियाँ आयल खाने लगेंगी, हमारे टायर पूरे ख़त्म हो गए, बैटरियाँ ख़त्म हो गई। और मेन समस्या ड्राइवर कंडक्टर जो हमारा कर्मचारी वो कहीं पे भी अपना जीवन यापन के लिए वो अपना व्यवसाय कर लिया। आज यदि हम उसको बुलाते हैं और अगर वो हमारी गाड़ी से अच्छा व्यवसाय अगर वो करके वहाँ पे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है वो क्यों आएगा गाड़ी चलाने? तो वो समस्या भी हमारे सामने है। नहीं, सैनिटाइजर की व्यवस्था तो हो जाएगी और प्रत्येक सवारियों को निर्देशित किया जाएगा कि बिना मास्क के वाहन में यात्रा ना करें, और हम अपने कर्मचारी को भी हिदायत देंगे कि वो बिना मास्क के सवारियों को गाड़ियों में अलाउ ना करें। प्रशासन के आदेश है, जितनी बैठक क्षमता है उसके अनुरूप हम सवारियाँ बैठा। ने जो गाइडलाइन जारी की थी उस गाइडलाइन में हम लोग खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते तो समय बताएगा, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है इतना शिक्षित तो होता नहीं है। जो टीवी के माध्यम से आप लोग के समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग देखते रहते हैं उसी को फॉलो अप करते हैं। उनको ये बताया गया है कि जैसे सर्दी खांसी बुखार वाले हैं इनको गाड़ियों में ना बिठाला जाए, और हम लोग सबको यही हिदायत देंगे, क्योंकि वर्तमान में संभव नहीं है कि हम खुद गाड़ियों के साथ में चलें या कुछ करें। तो जो कुछ भी होता है, ड्राइवर कंडक्टर है वो भी घूमे नेचर वाले हैं, तो गलतियाँ सबसे होती रहेंगी। तो हमारी प्रशासन से अनुरोध है, निवेदन है कि ऐसी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए आगे हिदायत दे के आगे की व्यवस्था सुचारू रखें। और जनता से हमारा ये निवेदन है कि आपकी जन सुविधा के लिए ही ये बस व्यवसाय है, और आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक कमांडर जीप ऑटो के बजाय एक सुरक्षित साधन है। तो आप उन सब को बजाय इसका उपयोग करें, और इसमें शासन को भी इससे राजस्व मिलेगा, और आप शासन से विकास के कार्य भी होंगे, राजस्व मिलेगा, तो उसके लिए